भिवानी में किरण चौधरी और उनके गुट की गैर मौजूदगी के बावजूद विपक्ष आपके समक्ष को मिले अपार समर्थन के बाद से हुड्डा पिता पुत्र की जोड़ी का हौसला 7वें आसमान पर है। बीते रोज फरीदाबाद पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के तेवर देखने लायक थे। शहीद मनोज भाटी की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया और साथ ही मौजूदा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में प्रदेश से मौजूदा सरकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए फरीदाबाद नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले का भी जिक्र किया और साथ ही सीएम द्वारा फरीदाबाद लोकसभा की रैली में पलवल को मेट्रो से जोड़ने पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि बीते 9 सालों में 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ाई, अब चुनाव को देखते हुए घोषणा कर रहे हैं। आगे आप खुद देखिए कि दीपेंद्र हुड्डा किस कदर प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। दीपेंद्र जी आज फरीदाबाद में रहे हैं क्योंकि मानसून चल रहा है। फरीदाबाद की सड़कें कैसी लगी आपको? सबसे पहले फरीदाबाद में तो जो प्रतीक इस बात का बन गया फरीदाबाद, इस सरकार ने जो हरियाणा को विकास की पटरी से उतारा और घोटालों का शिकार हो गया हरियाणा का विकास। 200 करोड़ रुपए का निगम फरीदाबाद में घोटाला और उस घोटाले की फरीदाबाद निगम में भी राजधानी उसकी घोटाले की बल्लभगढ़, सबसे ज़्यादा बल्लभगढ़ में घोटाले हुए। ये स्थिति आज बन गई। आज आप कोई सड़कें, आप बारिश की बात करें, बिना बारिश के ही सड़कें हाथीगांव क्षेत्र में हम गए थे, आप कोई सड़क जाके देखो, कहीं चले जाओ फरीदाबाद में, आप सफाई व्यवस्था देखिए, आप पार्कों की व्यवस्था देखिए, आप पीने के पानी की सीवरेज की व्यवस्था देखिए, आप सड़कों की व्यवस्था देखिए। ये केवल घोटाले करने सरकार ऐसा दिखाई देता है कि सरकार को कुछ लोगों के जो है विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं है और फरीदाबाद उसका एक प्रतीक है। जिस फरीदाबाद को विकास के मामले में उठाने का काम हुड्डा सरकार में किया गया, आज वो दोबारा विकास के मामले में पिछड़ रहा। दुख होता है ये देख के। फरीदाबाद की सड़कें देख के, जो आपने प्रश्न पूछा, वो सड़कें देख के बड़ी टीस होती है, दिल में बड़ा दर्द होता है। दीपेंद्र जी बीजेपी, तो आप बताओ, जनता बताइए, जनता बताइए। आप ये जनता जान चुकी है, जनता सब देख रही है, जनता समझदार है। आने वाला क्या भविष्य रहेगा हरियाणा में? बीजेपी जेजेपी खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। टिप्पणियां हो रही हैं। ये गठबंधन, ये ठगबंधन है जी। कहा कि 5100 बुढ़ापा पेंशन पे ये गठबंधन किया गया था, मगर 4 साल के बाद 5100 पेंशन तो आई नहीं और लोग के साथ विश्वासघात करके केवल भ्रष्टाचार की छूट के लिए दोनों के मंत्रियों में प्रतिस्पर्धा बनी हुई है कि कैसे प्रदेश में ज़्यादा मिलते हैं। ये ठगबंधन है, ये गठबंधन नहीं है। तो 9 साल पहले घोषणा करी थी ऑर्बिट की भी, यहाँ से ऑर्बिट मेट्रो गुड़गांव लेके जाएगी। 9 साल के बाद उसका तो अभी जो है अभी तक सर्वे पूरा नहीं हो पाया। अब ये कब, उसके पहले तो वो लाइन में है। ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसका सबूत 4 साल 2010 में भारत सरकार ने फैसला किया कि मेट्रो दिल्ली के बाहर आ सकती है 2010 में। 4 साल कांग्रेस की सरकार रही, हुड्डा सरकार। 4 साल में हमने फरीदाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़ और फिर फरीदाबाद से टू बल्लभगढ़, 4 साल में 41 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण हरियाणा प्रदेश में की ज़मीन में कराने का काम किया गया। इन्होंने 9 साल में 4 इंच भी नहीं बनाई। तो अब ये घोषित कर रहे हैं घोषणा आखिरी साल में। तो मैं एक और बताऊँ आपको, ये चुनावी साल हो चुका है। चुनावी साल में तो ये क्या घोषणा करेंगे? घोषणा हम करेंगे। चुनावी साल में तो ऐसी इनकी घोषणा ऐसी हमारी है, लेकिन हमारी घोषणा पर सवाल, आने वाले भविष्य में बीजेपी कितने पार करने वाली है हरियाणा के अंदर? ऐसे आने वाले समय में बीजेपी की सरकार को हरियाणा करेगा जमुना पार। चलिए।